अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रावलपिंडी के कहोटा में बस हादसा, 23 मुसाफिरीन फौत, ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया हादसा। इस्माइल हानिया कत्ल के रद्द अमल से अच्छी खबरें जल्द सुनेंगे, पासदारान इनकलाब के सदर का बयान। मैं शख्सियत पर उसी तरह हमला करूंगा जैसा ओबामा खानदान ने मेरे खिलाफ किया, ट्रंप का बयान। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की तारीख में हो सकती है तब्दीली, इलेक्शन कमीशन मंगल को कर सकता है ऐलान, कम वोटिंग होने का दिया गया हवाला। खवातीन के खिलाफ जुर्म काबिल माफी नहीं, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, खवातीन की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। जलगांव में पीएम मोदी का खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनसीबी के जोनल दफ्तर का किया इफ्तिताह। अमित शाह रायपुर के 3 रोजा दौरे पर। किसानों की तहरीक के दौरान रेप, कत्ल हुआ, हुकूमत कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। कंगना रनावत के मुतनाज़ा बयान से सियासत गर्मा गई। और कांग्रेस हमारे एजेंडे को कबूल करने के लिए तैयार है तो हम उनका साथ देने को तैयार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस को दिया ऑफर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सूबे पंजाब के जिले रावलपिंडी के तहसील कहोटा में एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 23 मुसाफिरीन जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये बस आज़ाद कश्मीर से रावलपिंडी जा रही थी कि कहोटा के इलाके सोन गुजारी पुल के मुकाम पर यह हादसा पेश आया। हादसे में 23 मुसाफिर जान की बाजी हार गए, जबकि कई जख्मी हुए। ताहम हादसे की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। यह भी कहा गया है कि बस का ब्रेक फेल हो जाने के बायस यह हादसा पेश आया। डिप्टी कमिश्नर पलंदरी उमर फारूक ने तस्दीक की कि मुसाफिर कोच में सवार तमाम 23 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। ज़राए का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली बस में कुल 25 के करीब मुसाफिर सवार थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से पुलिस और सिक्योरिटी के हुक्काम को हादसे के मुकाम तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मैयतों और जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 ही अफराद बचे हैं जिसमें वो जख्मी हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहोटा रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़ाया पर इज़हार अफसोस करते हुए सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी व ताज़ियत पेश की है। ईरान की पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि आप इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इसराइल से हमारे इंतकाम के बारे में अच्छी खबरें सुनेंगे। जनरल हुसैन सलामी की तकरीब का एक वीडियो ईरानी मीडिया में नशर किया गया, जिसमें वो इराक के साथ ईरानी सरहद के करीब वाक़ कस्बे खुसरवी में लोगों के हुजूम के दरमियान देखे जा सकते हैं। वहाँ उनसे इसराइल के खिलाफ ईरानी रद्दमल के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि आप जल्द ही अच्छी खबरें सुनेंगे। कबल अजी हफ्ते को इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि कैसेट की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था और इसे आने वाले रद्द-ए-अमल के बारे में फ़ोन पैगामात मौसूल हुए थे। ईरान इन दिनों तेहरान में इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के इसराइल की तरफ से जवाब देने की तैयारी कर रहा है, ताहम इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पासदारान इनकलाब ने इस बात का अयादा किया है कि बदला ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। पासदारान इनकलाब के तर्जमान अली मोहम्मद नाइमी ने कहा है कि इसराइल के लिए इंतज़ार की मुद्दत तवील हो सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन को हमारी हिसाबी और दुरुस्त हमलों का इंतज़ार करना चाहिए। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने इत्तला दी है कि डॉक्टर एंथनी फाउची को
वेस्ट नील वायरस के लिए इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। वो 6 दिन तक वहां रहेंगे। वो अब घर पर सेहतयाब भी हो रहे हैं। उनके तर्जमान ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि वो मुकम्मल सेहतयाब होने की तवक्को रखते हैं। 83 साला फौची को रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में मुताद्दी अमराज के सबसे मुमताज माहिरीन में से एक समझा जाता है। डॉक्टर एंथोनी फौची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड डिजीज के साबिक डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कोविड-19 वबाई अमराज के बारे में अमेरिकी इंतजामिया के रद्दअमल में इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया था। जर्मनी के मगरबी शहर जोलिंगन में एक मेले के दौरान होने वाले चाकू हमले के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के तर्जमान ने खबररसा एजेंसी को बताया कि मुश्तबा अफराद को पनाह गजीनों के हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया, जो जाए वक़ू से कुछ फासले पर वाक़ था। ताहम पुलिस ने मुल्जिमान की शिनाख्त के हवाले से तफसीलात जारी नहीं की। ख्याल किया जा रहा है कि हमले की जिम्मेदार दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की है। दाइश से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम पर लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी के शहर जोलिंगन में मसीहों के इज्तिमा पर हमला करने वाला दौलत इस्लामिया का फौजी था। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हमला फ़लस्तीन और हर जगह पर रहने वाले मुसलमानों का बदला है। ताहम दाइश के इस दावे की तस्दीक होना अभी बाकी है। इससे कबल जर्मन पुलिस ने कहा था कि हमले के दहशतगर्दाना मकसद को नहीं खारिज किया जा सकता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की है कि साबिक सदर बराक ओबामा का खानदान डेमोक्रेटिक कन्वेंशन की तकारीर में मेरे खिलाफ बात करते हुए नफरत अंगेज बयानात दे रहा है। इन्होंने मेरे मुशीरों का मजाक उड़ाया कि वो ज़ाती हमलों के बजाय सियासियत पर कायम रहने का इन्होंने मशवरा भी दिया। ट्रंप ने एरिज़ोना में एक रैली में कहा कि ओबामा मेरे लिए नागवार थे, मिशेल ओबामा भी नागवार थी, वो सब नागवार हैं। ट्रंप ने नवंबर के इंतखाबात में अपनी हरीफ नायब सदर कमला हैरिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। कमला हैरिस ने जुमेरात की रात सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी कबूलियत के दौरान ट्रंप को बार बार तनकीद का निशाना बनाया था। साबिक सदर ने अपने हामियों को बताया कि उनके मशीरान से कहा जा रहा है कि सियासत पर कायम रहें और शख्सियत पर तवज्जो न दें। वो मुझ पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे जाती नहीं होना चाहिए, जातियात पर नहीं आना चाहिए। ट्रंप ने कहा वो मेरे जाती मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनके मामलात में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। वो मुझे बहुत बुरे नामों से पुकारते हैं। ट्रंप और ओबामा बरसों से सियासी हरीफ रहे हैं। गाज़ा पर इस्राएली हमलों में कम से कम 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इनकी कुल मजमूई तादाद शहीद फ़लस्तीनियों की कुल मजमूई तादाद 40,405 हो गई है, जबकि 93,000 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए हैं। मरने वालों और ज़ख्मियों में बच्चों और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा बताई जाती है। वज़ारत सेहत ने बताया कि इनमें से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 फ़लस्तीनी शहीद और 112 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाज़ा के खान यूनिस में हम्मास सिटी की तरक्की पर इसके हमले के नतीजे में तबाही का एक बड़ा रास्ता छोड़ा है, जिसने बहुत से फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और बेघर कर दिया। खान यूनिस में शहरी दफा के तर्जमान यामीन अबू सलीमा ने बताया कि हम्मास शहर तकरीबन एक परेशान कुन इलाका बन गया। तकरीबन 70% इमारतें तबाह हो गई। हमारा अमला कुछ लाशें निकालने की उम्मीद करता है, लेकिन सिविल डिफेंस के अमले के पास भारी मशीनरी की कमी है। हमें इन हालात में वाकई इसकी ज़रूरत है का इम्कान है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मंगल को इस सिलसिले में फैसला ले सकता है। इत्तलात के मुताबिक सियासी जमातों की दरख्वास्त के बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले पर मंगल को इजलास लेगा, जिसमें इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला किया जाएगा। हरियाणा की तमाम 90 असम्बली सीटों के लिए 1 अक्टूबर को एक ही मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि इंतखाबी नतायज 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन अब वोटिंग की तारीख में तब्दीली की खबरें सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से हरियाणा असम्बली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली करने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हरियाणा असम्बली के लिए वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर से बदलकर 7 या 8 अक्टूबर कर सकता है। इसके साथ ही वोटों की गिनती की तारीख में भी तब्दीली की जाएगी। ताहम इलेक्शन कमीशन मंगल को इस मामले में कोई ऐलान
कर सकता है। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के सदर मोहन लाल बदौली ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था, जिसमें इन्होंने कम वोटिंग के खौफ से 1 अक्टूबर की वोटिंग की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। बदौली का कहना है कि 1 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से कम वोटिंग होने का इम्कान है, इसलिए वोटिंग की तारीख बदलकर 1 अक्टूबर कर दी जाए। मोहन लाल बदौली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में वाजे किया है कि 1 अक्टूबर को वोटिंग के दिन से पहले और बाद में छुट्टी होती है। इन छुट्टियों की वजह से लोग सैर के लिए बाहर जा सकते हैं, इससे वोटिंग फीसद मुतासिर होने का इम्कान है। इस बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से पोलिंग की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी के प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया। इसके अलावा 11 लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिए। अपनी हुकूमत की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमने पिछले 70 सालों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इतना काम किया है जितना अपोजिशन के लोगों ने नहीं किया। हमारे 10 साल के दौर में यह अमल तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में इस्मत रेज़ी के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। कोलकाता में एक खातून डॉक्टर और बदलापुर में 2 लड़कियों की जिनसी इस्तेहसाल समेत मुल्क भर में हो रहे वाक़यात का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा, आज मुल्क की हर रियासत अपनी बेटियों के दर्द और गुस्से को समझ रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की। ओहदेदारों ने बताया कि वज़ीर आला विष्णुदेव साई, मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद रॉय, नायब वज़ीर आला विजय शर्मा भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। अमित शाह ने अमली तौर पर नौरायपुर के एक होटल से एनसीबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। ओहदेदारों ने बताया कि इसके बाद मरकजी वज़ीर दाखिला की सदारत में छत्तीसगढ़ में मंशियात के मंजरनामे पर एक जायजा मीटिंग शुरू हुई। मरकजी वज़ीर अमित शाह के रियासत के दौरे पर छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर रमन सिंह ने कहा है कि मैंने आज उनसे मुलाकात की और हमारी बातचीत हुई। वो एक्शन प्लान के हवाले से खुश थे। इनकी खुशी देखकर ऐसा लगता है कि उनकी तमाम छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को ख़त्म करने के हमारे सबसे बड़े मकसद को हासिल करने के लिए अमित शाह की क़यादत में कोशिश नतीजा खैज रही है। अदाकारा और एमपी कंगना रनावत ने कहा है कि अगर हमारी आला क़यादत मजबूत न होती तो किसानों की तहरीक के दौरान पंजाब भी बांग्लादेश में तब्दील हो चुका होता। कंगना ने कहा है कि शरपसंद अनासिर पंजाब में किसानों की तहरीक के नाम पर तशद्दुद फैला रहे हैं। वहाँ इस्मत रेज़ी और कत्ल हो रहे हैं। किसान बिल वापस ले लिया गया और वरना इन शरपसंदों का बहुत तवील मंसूबा था। वो मुल्क में कुछ भी कर सकते थे। किसानों की तहरीक पर कंगना रनावत के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं इस सिलसिले में पंजाब कांग्रेस के साबिक वजीर राजकुमार वीर ने कहा है कि कंगना रनावत पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाने और उन्हें आसाम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने का मुतालबा किया। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों का, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो मरकजी हुकूमत की जानिब से यूनाइटेड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद मरकजी वजीर जतिन राम मांझी ने इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तारीखी इक़दाम के तौर पर सराहा है। यूनिफाइड पेंशन के बारे में इन्होंने कहा कि इस स्कीम से 25 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर रियासती हुकूमतें इसे अपनाती हैं तो कुल 90 लाख अफराद को बराह रास्त फ़ायदा पहुंच सकता है।
हमारी 25 लाख मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। अगर रियासती हुकूमतें इससे इत्तेफाक करती हैं तो 90 लाख मुलाजमीन को इससे फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी का ये एक तारीखी कदम है। इन्होंने मेहनत को इज्जत दी है, हम इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरशुदा पेंशन स्कीम को लेकर कई अपोजिशन लीडरों के रद्दअमल सामने आ रहे हैं। इसी एपिसोड में कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने भी पेंशन स्कीम और मुल्क में बढ़ती हुई नस्ल परस्ती पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ये सरकार ना सरकारी एम्प्लॉइज की परवाह कर रही है, ना जनता की परवाह कर रही है। ऐसी स्कीम्स लेके आती है जिससे लोग और परेशान हो जाते हैं। जो पेंशन दी जाती थी वो सीधी सादी पेंशन दी जाती थी। अब एम्प्लॉइज की सैलरीज के ऊपर डिपेंड करती थी। पिछले 70 सालों में पेंशन का यही तरीका रहा है। नए नए रास्ते तलाश करते हैं कि जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इनकी दिलचस्पी एम्प्लॉइज को फ़ायदा पहुँचाने की नहीं है, इनकी दिलचस्पी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। मरबूत पेंशन स्कीम पर कांग्रेस लीडर आदित्य राज ने कहा है कि मुतालबे पुराने पेंशन स्कीम का था। ये नई पेंशन स्कीम बीजेपी ले आई थी जिसकी मुखालिफत की गई और वो इलेक्शन हार गए और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र इन्होंने ये काम किया है। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम में हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाह का 10% और अपनी तरफ से 18.5% हिस्सा अदा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कायद उमर अब्दुल्ला ने एनसी के मंशूर पर अमित शाह के निमात का जवाब दिया और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस है कि इन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ पर तवज्जो मरकूज की। जमहूरियत की तो यही खासियत है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। मैंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जरिए ये खबर पढ़ी कि शायद जमाते इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमाते इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आज़ाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा इंतखाबात से बीजेपी हुकूमत को जवाब दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में मसाइल हैं और दफा 370 को हटाने से ये मजीद पेचीदा हो गया है। हमने जब भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया तो हमारा एक मकसद था, एक एजेंडा था, हमें क्या करना है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे को कबूल करने के लिए तैयार है तो हम उनका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी असेंबली हल्के में जिन आशीर्वाद रैली से खिताब किया, इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपोजिशन हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, मेरे पास उन तमाम कामों का रिकॉर्ड मौजूद है जो इन्होंने किए और उन्हें किए। 7 जून को हमने हरियाणा में 23 लाख खानदानों और 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड, गरीब लोग 1 साल के लिए हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर मुफ्त सफर कर सकते हैं। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी कायद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज मुझे यहाँ सजदे शुक्र अदा करने का मौका मिला। जब मैं 17 महीने जेल में था तो मुझे याद आता था, क्योंकि मैं सच्चाई की जंग लड़ रहा था। मैंने हमेशा दुआ की कि सच की फतेह हो। आज मैं यहाँ अपने पूरे ख़ानदान के साथ बड़ी अक़ीदत के साथ आया हूँ। आज मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी दुआ की और वो जल्द अज जल्द जेल से बाहर आ जाएं और सच गालिब आएगा। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अदालत ने पूछा कि क्या किसी ने एलजी को बताया कि दरख्त काटने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है।
विनय सक्सेना 2 साल से ज्यादा अरसे से दिल्ली के एलजी हैं, इतना मासूम कि वो नहीं जानते कि दरख्त काटने के लिए ट्रेजरी ऑफिसर से इजाजत दरकार होती है। बीजेपी में आम आदमी पार्टी के कायद के जाने के बाद ये भी इन्होंने मीडिया को तफसीलात बतलाई। आसाम के नगांव में नाबालिग लड़की के इस्मत रेज़ी के मामले पर पूरे आसाम भर में एहतजाज जारी है। ख़वातीन की हिफाजत के लिए बड़ी तादाद में ख़वातीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। धंग में 22 अगस्त की शाम ट्यूशन क्लास से घर लौटते हुए 14 साल नाबालिग लड़की के साथ 3 अफराद ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की। इस वाक़े के बाद इलाके में ज़बरदस्त एहतजाज मुजाहरे हुए, जहाँ मुकामी लोग और मुख्तलिफ तंजीमों ने मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रावलपिंडी के काहोटा में बस हादसा, 23 मुसाफिरीन फौत, ब्रेक फेल हो जाने के बाद पेश आया हादसा। इस्माइल हानिया कत्ल के रद्द अमल से अच्छी खबरें जल्द सुनेंगे, पासदारा ने इनकलाब के सरबराह का बयान। मैं शख्सियत पर उसी तरह हमला करूंगा जैसा ओबामा खानदान ने मेरे खिलाफ किया, ट्रंप का बयान। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की तारीख में हो सकती है तब्दीली, इलेक्शन कमीशन मंगल को कर सकता है ऐलान, कम वोटिंग होने का दिया हवाला। खवातीन के खिलाफ जुर्म काबिल माफी नहीं, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, खवातीन की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, जलगांव में पीएम मोदी का खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनसीबी के जोनल दफ्तर का किया इफ्तिताह, अमित शाह रायपुर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। किसानों की तहरीक के दौरान रेप कत्ल हुआ, हुकूमत कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता, कंगना रनावत के मुतनाज़ा बयान से सियासत गर्म, कांग्रेस ने कहा अदाकारा पर एनएसए लगाएं, जेल भेजें। और कांग्रेस हमारे एजेंडे को कबूल करने के लिए तैयार है तो हम उनका साथ देने को भी तैयार हैं, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। इसी के साथ दुनिया भर से अख्ताम को पहुंची दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।